हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भावी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे क्लास 11 का मैथ्स का चैप्टर 10 है स्ट्रेट लाइन का मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे हैं। देखिए इसका क्वेश्चन 11 है। इसमें दिया हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस थ्रू द पॉइंट 3 2 विच मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द लाइन ऑफ x माइनस 2y इक्वल टू 3 दे रखा है। तो मान लीजिए कोई भी लाइन हमें कोई एक सीडी लाइन दे रखी है। एक दो लाइन है ना, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। इनके बीच में एक एंगल बन रहा है जो एंगल है 45 डिग्री का। ठीक है, तो अगर ये मान लीजिए ये ए बी है कोई लाइन, तो इसमें जो एक पॉइंट इसने दे रखा है 3 2 पॉइंट दे रखा है ना। तो मान लीजिए ये एक पॉइंट है 3 2 पॉइंट दे रखा है इसने। फिर इसने बोला कि एक इक्वेशन दे रखी है विद द लाइन, इक्वेशन दे रखी है। तो इक्वेशन हमारी क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 3 दे रखी है ना। ये है इक्वेशन x माइनस, जो ये हमारी ये c और d मान लीजिए ना। तो ये सी डी लाइन है, इसकी हमें इक्वेशन दे रखी है x माइनस 2y इक्वल टू 3 दे रखी है। अब देखिए इसने से पूछा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। हमें ए बी इक्वेशन की हमें वो निकालना है, इक्वेशन निकालनी है इसकी ना, ये निकालना है। अब देखिए कैसे निकालेंगे इसके। अब हमारे पास सी डी की जो दे रखी है ये दे रखा है, तो सी डी से निकालेंगे। तो जिसकी इक्वेशन दे रखी है, तो हमें इक्वेशन दे रखी है x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0 है। तो मैंने इसको इस पोजीशन में लिख दिया जैसे ये है ax प्लस बी वाई है ना। ax प्लस बी वाई माइनस इक्वल टू 0 होता है ना, इक्वल टू 0 होता है। इसमें a क्या है हमारा 1 है, x से पहले कुछ नहीं है तो 1 है, और b कितना है मेरा -2 है। और इसमें मैं अगर सबसे पहले क्या करूंगा, इसकी क्या करूंगी, स्लोप निकालूंगी। तो मेरा ये इसका इस लाइन की है ना, सीडी लाइन की है ना, तो स्लोप ऑफ सीडी निकलेगा क्योंकि इसकी इक्वेशन है। तो स्लोप ऑफ सीडी कितनी होगी, इक्वल टू हो जाएगा, इसे हम मान लेते हैं स्लोप ऑफ सीडी जो है ये हमारा m1 हो गया, ये m2 हो गया। दूसरी लाइन से लिखती हूँ, ये तो m1 हो गया और ये हो गया मेरा m2 ना। तो m2 है मेरा, ये m2 इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर होगा स्लोप ऑफ सी डी माइनस a अपॉन b होता है ना। तो b मेरा 1 है और ये है मेरा -2 है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो यहाँ मेरा m2 कितना आ गया, माइनस तो आएगा नहीं, 1/2 है, 1/2 हो गया। मेरे पास 1/2 आ गया। तो जब किसी चीज में मेरे पास एंगल होता है तो एंगल वाले में कौन सा फॉर्मूला मैं यूज करती हूँ, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं ना, tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये वाला फॉर्मूला यूज करती हूँ ना, मॉडुलस लग जाता है। तो अब मेरे पास tan थीटा कितना है, 45 डिग्री है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ tan थीटा मेरा हो गया 45 डिग्री है ना, और इक्वल टू m2 मैंने 1/2 निकाला है, माइनस m1 नहीं मुझे पता है, अपॉन 1 प्लस m1 इंटू 1/2 हो जाएगा, ये आ जाएगा मेरा ना। अब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो यहाँ पर tan 45 डिग्री का क्या वैल्यू होती है, 1 होती है, और 1/2 को मैं सॉल्व करूंगी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, m1 जो है मेरा ये जो हो जाएगा मेरा। अब देखिए क्या करेंगे इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी जगह पे हम x ले लेते हैं। तो ये मेरा हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा मेरा 1/2, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस x 1 प्लस x इंटू 1/2 हो जाएगा ना। अब इसका मॉडुलस हटा देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, 1 इक्वल टू हो जाएगा मेरा 1/2 माइनस x, और यहाँ हो जाएगा मेरा 1 प्लस x/2 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। अब मेरे पास ये 2 हो गए, एक बार मैं प्लस से निकालूंगी, एक बार माइनस से x की वैल्यू निकालूंगी। तो सबसे पहले मैं प्लस से निकालती हूँ। तो सबसे पहले हम प्लस वाला ले लेते हैं, 2 लाइन खींच लेते हैं। यहाँ पे मैं प्लस वाला पहले ले रही हूँ। तो ये 1 से इसको प्लस अगर मैं ये लेती हूँ, +1 इक्वल टू 1/2 माइनस x 1 प्लस x/2 लेती हूँ, और दूसरी साइड लेती हूँ -1 इक्वल टू 1/2 माइनस x अपॉन 1 प्लस x/2 ले लेती हूँ ना।
अब मैं इसको जब इधर ले आती हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स अपॉन 2 हो जाएगा, इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस एक्स हो जाएगा ना। अब मैं क्या करती हूँ, इसका एलसीएम ले लेती हूँ। तो जब मैं इसका एलसीएम लूंगी तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 आ जाएगा ना। या ऐसा करती हूँ, मैं इधर नंबर वाले ले जाती हूँ, इधर एक्स वाले ले जाती हूँ, ऐसा भी तो कर सकती हूँ। तो ये मैं एक्स को इधर ले आती हूँ, तो ये एक्स प्लस एक्स अपॉन 2 हो जाएगा। इसको इधर ले जाऊंगी तो क्या आएगा, 1 अपॉन 2 माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम लूंगी तो 2 आएगा, तो ये आएगा 2x प्लस एक्स हो जाएगा, इक्वल टू 1 अपॉन 2 में से जाएगा तो 2 इधर आ गया, और ये आ जाएगा मेरा 1 माइनस 2 हो जाएगा ना, 1 माइनस 2 हो जाएगा। तो अब मैं इसको इधर ही लिख रही हूँ या दूसरे पेज पे लिखती हूँ यार। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, जब मेरे ये आंसर आ गया तो इसमें मैं क्या करूंगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा 2 2 जा 4x प्लस 2x हो जाएगा ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ 2 माइनस 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो 4x 2x कितने हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा 6x, और इक्वल टू हो जाएगा 4 में से 2 गया, माइनस 2 बचेगा ना। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 2 अपॉन 6 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो इक्वल टू हो जाएगा यहाँ माइनस 1 अपॉन 3 आ जाएगा मेरा आंसर ना। तो x इक्वल टू हो गया माइनस 1 अपॉन 3 आ गया। अब दूसरा वाला पार्ट करते हैं, ये है -1। तो -1 को जब यहाँ मल्टीप्लाई में करूंगी तो ये सभी का साइन चेंज हो जाएगा ना, तो यहाँ हो जाएगा -1 माइनस एक्स अपॉन 2 हो जाएगा ना, और यहाँ हो जाएगा मेरा 1 अपॉन 2 माइनस एक्स हो जाएगा। अब मैं क्या फिर वही करती हूँ, एक्स वालों को इधर ले जाती हूँ, तो एक्स को इधर ले जाऊंगी तो क्या आएगा, एक्स माइनस एक्स अपॉन 2 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा मेरा 1 अपॉन 2, इधर जाएगा तो ये +1 हो जाएगा। अब मैंने इसका एलसीएम लिया तो क्या आएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ 2x माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 2 अपॉन 2 हो जाएगा ना। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देती हूँ ना, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगे, 2 2 जा 4x माइनस 2x हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 2 और प्लस 2 2 जा 4 हो जाएगा ना, ये हो गया। अब 4x में से 2x जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 2x बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा हमारा 6। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 अपॉन 2 हो जाएगा, तो 2 3 जा 6 आ जाएगा। अब मेरी दो मतलब x की वैल्यू 2 आ गई। तो अब मैं क्या करूंगी, इसकी इक्वेशन बनाऊंगी ना। तो देखो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी बनाती हूँ। ये बताइए, जो ये आपने निकाला है, ये x इक्वल टू -1 अपॉन 3, एक्स इक्वल टू 3, तो ये क्या x की वैल्यू है? नहीं, x की वैल्यू नहीं है। ये हमने m1 की जगह इसको x रखा था, है ना, m1 की जगह x रखा था। और m1 हमारा क्या है, m1 हमारा ये जो है, ये जो हमारा ये जो ए बी जिसकी लाइन की हमें क्वेश्चन निकालनी, इसकी वैल्यू है m1। तो हमने ये m1 की वैल्यू निकाली है, जो x की जो वैल्यू है, हमने यहाँ पर m1 की जगह x रख दिया था ना, तो हमने उसी की वैल्यू निकाली है। तो मेरा m1 जो है 2 आया है ना, एक ये आया है m1 इक्वल टू -3 है, और तो मैं पहली बार ले रही हूँ m1 इक्वल टू -1 अपॉन 3 ले रही हूँ। और यहाँ पर मेरे जो 2 पॉइंट दे रखे हैं, वो 2 पॉइंट कौन से हैं, 3 और 2 दे रखा है ना, तो ये 3 2 ले लेती हूँ मैं, 2 पॉइंट दे रखे हैं ना। तो ये है मेरा 3 और 2, 2 पॉइंट दे रखे हैं। तो मैं वो वाला फॉर्मूला रख देती हूँ, y माइनस y1 वाला। यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर देती हूँ, आपको पता रहा ना। x ये m1 की वैल्यू ये आ गई, ये भी m1 की ही वैल्यू है। ये पता कुछ और नहीं, लिख कर पड़ जा रहा है। m1 इक्वल टू 3 हो गया, तो ये भी एक आपकी वैल्यू होगी। 2 वैल्यू आई है आपकी, तो दोनों वैल्यू से हम अब इक्वेशन बनाते हैं। तो पहले इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी है, m1 इक्वल -1 अपॉन 3 रखा। ये ध्यान रखना, आप कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ पे मैंने m1 की जगह x रखा है, इसलिए ये m की वैल्यू निकली है ना। तो अब मैंने इक्वेशन ऑफ लाइन में m1 की वैल्यू -1 अपॉन 3 फॉर्मूला लिख दी हूँ मैं। फॉर्मूला क्या है मेरा, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, यही होती है ना। अब मैं इस फॉर्मूले में इसको रख देती हूँ, y ऐसे ही रहेगा। y1 जो है मेरा कितना है, ये x1 है, ये y1 है ना। y1 हो जाएगा मेरा 2, m है मेरा -1 अपॉन 3 है, x माइनस x1 कितना है, 3 है ना, 3 है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा y, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 3y
-3 2 जा 6 इक्वल टू -1 को उधर मल्टीप्लाई कर दो तो -x और ये हो जाएगा +3। अब मैं इसको इधर ले आती हूँ, तो x को इधर ले आती हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा प्लस का x +3y हो जाएगा, और -6 को मैं इधर ले जाती हूँ, या इसको भी यही रहने देती हूँ, -6 को इधर इसको ले आती हूँ, तो 6 और 3 हो जाएंगे 9, तो ये 9 हो जाएगा और इक्वल टू 0। तो ये मेरी पहली इक्वेशन बन गई। ठीक है, ये एक इक्वेशन बन गई। अब दूसरी कंडीशन में जो ले रही हूँ वो क्या कर रही हूँ, मैं दूसरी कंडीशन ले रही हूँ इसकी, चलो इसी पेन से लिख देती हूँ। तो अब इक्वेशन ऑफ लाइन में दूसरी बना रही हूँ, जिसमें m अब दूसरा लूंगी ना। कौन सा m लूंगी, पहले मैंने m1 -1/3, अब m1 इक्वल टू 3 लूंगी। ठीक है, 3 ले लिया, तो और इसमें पॉइंट तो वही होंगे, 3 और 2 पॉइंट है, ये x1 है और ये y1 है। मैंने वही वाला फॉर्मूला दोबारा से यूज किया, y - y1 इक्वल टू m x - x1। तो जब मैंने इसे सॉल्व किया तो y मेरा कितना है, y1 है 2, m हो गया मेरा 3 है -3 है ना, 3 है, तो ये हो जाएगा मेरा 3x - x1 कितना है मेरा 3 है। अब मैंने क्या करा, y - 2 को यहीं रहने दिया और इक्वल टू इसको खोल देती हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा 3x - 3 3 9 हो जाएगा। अब मैं x को यहीं रहने देती हूँ, y को उधर ले जाती हूँ, तो 3x ये जाएगा इधर तो -y हो जाएगा, और इसको भी इधर ले जाती हूँ, -9 और -2 इधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, 9 में से 2 गया 7, तो माइनस का 7 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 0। तो ये मेरी दूसरी इक्वेशन आ गई। तो इसका मतलब क्या है कि जो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी है, इसकी दो इक्वेशन हो सकती है, ये वाली भी इक्वेशन हो सकती है, ये वाली भी इक्वेशन हो सकती है। तो इसमें क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, अगर आपको फॉर्मूले लाना है तो आप फटाफट क्वेश्चन को कर सकते हो। बस हमने ये बताना है कि यहाँ पे कोई दो लाइन जा रही है जो एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है, उसमें 45 डिग्री का एंगल का एक वो बन रहा है। जहां भी एंगल आए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है ना। और जहां पर अगर परपेंडिकुलर हो रहा है तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, m1 m2 इक्वल टू -1। ये हमें ध्यान रखना है ना। तो अब हमें क्या करना है, जब हमें ये इक्वेशन दे रखी है, अब इसमें तो हमें सिर्फ 3 पॉइंट दे रखा है, हमें ए बी की इक्वेशन निकालनी है, सी डी की इक्वेशन दे रखी है। तो ये जब सी डी की इक्वेशन दे रखी है तो मैंने जो है इसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की उसमें लिख दिया, जनरल इक्वेशन की तरह से लिख के ए इक्वल टू बी इक्वल टू -2 निकल जाएगा। इसमें से मैंने स्लोप ऑफ सी डी रखकर इसको -a/b करके निकाल दिया। ये मैंने m2 ले लिया और ये m1 ले लिया मैंने, और फिर इस फॉर्मूले में रख दिया। अब m1 जो है, या आप m1 भी यहाँ रख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ x रख दिया, जैसे निकालने में इजी रहे थोड़ा सा ना। तो x रख के मैंने यहाँ पर x की दो, ये प्लस माइनस हो जाएगा क्योंकि ये 1 आ रहा है ना 1045 डिग्री पर, तो +1, तो एक बार मैंने प्लस करके निकाल दिया, एक बार माइनस करके निकाल दिया, तो ये x आया। और ये x क्या था, मेरी x जो थी m1 की वैल्यू थी, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर m1 इक्वल टू -1/3, m1 इक्वल टू 3। अब जब ये m1 के 2 आ गए तो मुझे इक्वेशन भी तो 2 बनेगी ना मेरी। तो मैंने एक इक्वेशन ऑफ ए बी में मुझे ये 2 पॉइंट इसने दे रखे थे, 3 2 ये 2 पॉइंट दे रखे थे ना, ये पॉइंट मैंने ले लिए और इससे मैंने एक इक्वेशन बनाई, पहले -1/3 m1 लिया, फिर दूसरी बार 3 लिया, तो मेरी 2 इक्वेशन बन सकती है। बस यही है क्वेश्चन में। अब चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन 12 दे रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन 4x plus 7y minus 3 equal to 0, 2x minus 3y plus 1 equal to 0 that has equal intercept on the axis। देखिए इसमें क्या बोला है कि कोई दो लाइन है जो एक इंटरसेक्ट कर रही है ना, जो उसकी 2 इक्वेशन इसने दे रखी है। तो उसने ये बोला है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन 4x plus 7y minus 3 equal to 0 हैज इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। तो इसने ये बोला है कि कोई भी जो इसके इंटरसेप्ट है वो भी इक्वल है, ये भी चीज दे रखी है इसमें। तो देखिए अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसके लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमें 2 इक्वेशन दे रखी है तो इसे सबसे पहले तो इंटरसेप्ट है, तो पहले इंटरसेप्ट वाला फॉर्मूला लगाते हैं ना। तो ये है हमारा x/a प्लस y/b इक्वल टू 1 हो जाएगा ना। अब इसको सॉल्व करोगे तो जब इसने बोला कि दोनों इंटरसेप्ट, जैसे ये इंटरसेप्ट होता है तो हम क्या करते थे, एक को ए ले लेते थे और एक को बी ले लेते थे, लेकिन ये कह रहा है कि दोनों इंटरसेप्ट इक्वल है, तो हम इस बी की जगह भी तो ए ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा x/a और प्लस y/a ऐसे ले सकते हैं, ले लिया हमने, इक्वल टू 1 हो गया। अब जब हम इसको वो करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर a आ जाएगा, a x प्लस y/a इक्वल टू 1 आ जाएगा ना।
तो यहाँ आ जाएगा हमारा x प्लस वाई इक्वल टू a आ जाएगा। अब देखो इस इक्वेशन के लिए हमारे में क्या हो रहा है, इक्वेशन ही तो मांग रहा है। अब इस इक्वेशन के लिए हमें क्या है कि इसमें a की वैल्यू होनी चाहिए। अब a की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो अब हम उसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास दो इक्वेशन दे रखी है जो इंटरसेक्ट कर रही है। तो हम इस इक्वेशन को पहले यहाँ पे लिख देते हैं 4x प्लस 7y माइनस 3 इक्वल टू 0, और इसको एलिमिनेट या सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसमें x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसे मैं क्या करती हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ ना, तो ये मेरी 1 इक्वेशन हो गई, ये मेरी 2 इक्वेशन हो गई ना। तो ये हो जाएगा मेरा 4x प्लस 7y माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको 2 से करूंगी मल्टीप्लाई, तो 4x माइनस 3 2 जा 6y, और ये हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा ना। ठीक है, इक्वल टू 0 हो गया। अब मैं साइन चेंज कर देती हूँ इनके, तो जब साइन चेंज करूंगी तो क्या होगा, यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, 7 में ये 6 हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 12 13 y हो जाएगा, प्लस का साइन बड़ा है प्लस का ही आएगा, और यहाँ पे मेरा आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा मेरा माइनस का साइन बड़ा है तो -5 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा y इक्वल टू 5 इधर चल जाएगा, प्लस का हो जाएगा अपॉन 13 हो जाएगा। मेरी y की वैल्यू आ गई ना। अब मुझे x की वैल्यू भी चाहिए, तो मैं क्या करती हूँ, y की वैल्यू जो है पुट कर देती हूँ उसमें इन इक्वेशन 2 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लेती हूँ चलो। तो ये है मेरी 2x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब y की वैल्यू ये है, तो 2x माइनस 3 इंटू 5 अपॉन 13 प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगी ना। तो अब मैं क्या करती हूँ, इसको 5 से 15 हो जाएगा ना, तो ये 2x को यहीं रख देती हूँ, और ये हो जाएगा मेरा, इसको मैं इधर ले जाती हूँ ना, तो ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा प्लस 15 अपॉन 13 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या आएगा मेरा, इसका एलसीएम लेंगे तो 13 हो जाएगा, और यहाँ -13 प्लस 15 हो जाएगा, और इक्वल टू हो जाएगा 2x। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -13 में से जाएंगे तो यहाँ बचेगा मेरा 2 बचेगा ना, 2 बच जाएगा यहाँ पर, और 2 ये जो है मेरा ये अपॉन 2 हो जाएगा ना, अपॉन 2 अपॉन यहाँ पे जैसे, चलो मैं पूरा कर देती हूँ, 13 हो जाएगा ना, 2x हो जाएगा। तो अब मेरा क्या होगा, x इक्वल टू क्या होगा मेरा 2 अपॉन 13 इंटू 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरा क्या आंसर आ जाएगा, x इक्वल टू 1 अपॉन 13 आ जाएगा। अब मेरे दो आंसर आ गए, 1 अपॉन 13 और ये। तो मैंने आपको बताया था कि दोनों लाइन जो है एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो जब मैंने बताया था कि कोई भी दो लाइन अगर ऐसे जा रही है, वो इंटरसेक्ट कर रही है किसी पॉइंट पे, तो इसके जो कोई भी पॉइंट होंगे तो वो दोनों इक्वेशन को, दोनों लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। तो मैं इसमें x और y की वैल्यू रख देती हूँ। तो मेरा जो है यहाँ पर ये हो जाएगा, मैं इधर कर दे रही हूँ ना, तो ये मेरी x प्लस वाई इक्वल टू a है। x की वैल्यू मैंने निकाली है 1 अपॉन 13, और y की वैल्यू है ये, y इक्वल है 5 अपॉन 13 है ना। ये जो मेन में ना, इनको मैं वो कर देती हूँ जैसे आपको ढूंढने में इक्विक करना हो। ये हो गया, तो x प्लस a है, तो यहाँ पर x की जगह पे 1 अपॉन 13 रख देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ 5 अपॉन 13, और इक्वल टू हो जाएगा a हो जाएगा ना, a हो जाएगा। तो बस ये तो प्लस ही हो जाएगा, एक ही जैसे वो है, तो 6 अपॉन 13 इक्वल टू a आ जाएगा। तो अब मेरा क्या हो जाएगा, तो मेरी जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, अब a की वैल्यू आ गई, तो x प्लस वाई इक्वल टू a होता है ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ x प्लस वाई इक्वल टू a, कितना हो गया 6 अपॉन 13। बस आ गई इक्वेशन, यही तो निकालना था मुझे, बस वही आंसर आ गया। आप चाहो तो इसे ऊपर भी ले आ सकते हो, 13x प्लस 13y इक्वल टू 6। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई, बस यही तो बनाना था, बस हो गई। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन 13 है, इसमें दिया है शो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन कोई एंड मेकिंग एन एंगल थीटा विद द लाइन। तो ये कहना चाह रहा है कि कोई भी एक लाइन जो है जो ओरिजिन से निकल रही, तो ओरिजिन से निकलने का मतलब क्या होता है कि ये पॉइंट तो इसका 0 0 हो गई, ओरिजिन से निकल रहा है तो एक्स वाई दोनों ही 0 होते हैं। और जो ये बोल रहा है कि इसमें जो एंगल बन रहा है, जो इसके बीच में जो एंगल बन रहा है
वो ये थीटा है, ये थीटा एंगल बन रहा है यहाँ पर ना। तो इसका ये कहने का मतलब है कि y इक्वल टू एम, ये दे रखा है ना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी दे रखा है, एक इक्वेशन उन्होंने दे रखी है ना, एम एक्स प्लस सी दे रखा है। और हमें जो फाइंड करना है वो हमें क्या फाइंड करना है, ये मान लीजिए ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है। तो हमें ए बी की इक्वेशन जो है ना इसकी फाइंड करनी है। तो देखिए कैसे करते हैं। अब हमारे पास सी डी है, तो हमें जो है सबसे पहले जब वहां पर थीटा दिया होता है तो सबसे पहले हम टेन थीटा रख के इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं ना। तो अब कैसे निकालेंगे, तो हमें क्या फाइंड करना है इसमें, फाइंड इक्वेशन ऑफ ए बी ये फाइंड करना है हमको ना। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमें टेन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। जब एंगल आया था तो मैंने आपको बताया था कि जो एंगल अगर आ जाता है तो ये वाला फॉर्मूला लगता है, m2 माइनस m1 1 प्लस m1 m2। अभी पिछला क्वेश्चन भी आपने ऐसा ही करा है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें मेरा जो ये m है ये तो मैं ले लेती हूँ m1, ये दे रखा ना y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो m1 इक्वल टू m ले लेती हूँ, m1 की जगह m ले लेती हूँ क्योंकि इसकी इक्वेशन है ना। तो ये तो m1 हो जाएगा और ये m2 हो जाएगा ना। तो m2 की जगह मैं x ले लेती हूँ, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में 12 में मैंने ऐसा ही किया था। तो m2 x ले लूंगी। अब मैं इसको करती हूँ, देखो तो टेन थीटा ही रहेगा यहाँ पर, इक्वल टू हो जाएगा m2 है मेरा, x है ना, x माइनस m हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा 1 प्लस m1 m है तो m इंटू एक्स हो जाएगा ना, m इंटू एक्स हो जाएगा। अब मैं क्या करती हूँ, इसको इधर ले जाती हूँ ना। तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो टेन थीटा 1 को से करूंगी तो टेन थीटा ही आएगा, और टेन थीटा को इससे करूंगी तो क्या आएगा, टेन थीटा एम एक्स आ जाएगा ना। तो प्लस टेन थीटा एम एक्स है। लेकिन यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये टेन थीटा है तो यहाँ पर प्लस माइनस दोनों होते हैं, तो यहाँ भी प्लस माइनस हमें दोनों लगाने पड़ेंगे ना। और इक्वल टू हो जाएगा मेरा x माइनस एम हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगी इसको अब देखिए मैं m को इधर ले आती हूँ ना, तो ये माइनस m है तो ये प्लस m हो जाएगा, और ये प्लस टेन थीटा ना, तो प्लस माइनस टेन थीटा हो जाएगा। अब मैं इसको यहाँ x है, मैं x वाला एक साइड कर रही हूँ ना, तो x तो है ही यहाँ पर मेरा। अब मैं जब इसको इधर ले जाऊंगी तो ये प्लस माइनस है ना, तो साइन चेंज हो जाते हैं ना, तो ये माइनस और प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा टेन थीटा एम एक्स हो जाएगा ना। अब मैं क्या करूंगी, इसमें से x कॉमन ले लूंगी यहाँ पर, तो ये मेरा m प्लस माइनस टेन थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर x कॉमन लूंगी तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 माइनस प्लस टेन थीटा, और m है तो यहाँ m लिख देती हूँ मैं ना, m टेन थीटा आ जाएगा, ये मेरा आ गया। अब देखिए तो बस हमारा जो ये x क्या है, हमारा m2 है ना, तो m2 इससे निकल जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, x की जगह रख देते हैं m2 इक्वल टू हो जाएगा, ये m प्लस माइनस टेन थीटा पहले ऊपर आएगा, m प्लस माइनस टेन थीटा आ जाएगा, और इसके नीचे आ जाएगा ये 1 माइनस प्लस m टेन थीटा हो जाएगा। हमने ये x की जगह m2 लिया था ना, तो मैंने m2 की जगह x लिख दिया, तो m2 यहाँ कर दिया, इसके नीचे ये आ गया, तो ये बन गया, m2 मेरा आ गया। अब मेरा फॉर्मूला क्या मैं यूज करूंगी इक्वेशन बनाने के लिए, ये वाला यूज करूंगी ना, y माइनस y1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा मेरा इक्वल टू m। तो अब देखो ये क्या है, m, ये हो जाएगी x y माइनस y1 m x माइनस x1 हो जाएगी ना। अब मेरा जो y है यही रहेगा, y1 ये 0 0 होगा क्योंकि इस पॉइंट में तो ये दो पॉइंट दे रखे ना 0 0, यही लेंगे हम। तो इसका जो एक पॉइंट हो जाएगा, ये m2 हमने ये निकाला है, और x1 y1 जो x1 भी 0 है और y1 भी 0 है, क्योंकि ओरिजिन से दोनों निकल रहे हैं ना, तो ये दोनों 0 का, तो y माइनस y1 कितना होगा मेरा, y1 0 हो जाएगा। m मैंने निकाला है ये, तो मैं इसकी जगह पे m प्लस माइनस टेन थीटा हो जाएगा, और अपॉन हो जाएगा 1 माइनस प्लस m टेन थीटा हो जाएगा ना। ये हो जाएगा x मेरा x ही रहेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस 0 हो जाएगा ना, x1 0 है, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आएगा,
अब मैं क्या करूंगी, इस x को इधर ले आती हूँ, y में से 0 गया तो भी y बचेगा, x माइनस 0 गया तो भी x ही बचेगा, तो मैं x को इधर ले आती हूँ, तो y अपॉन x हो जाएगा इक्वल टू m प्लस माइनस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस प्लस m टेन थीटा। ये आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। बस यही तो क्वेश्चन बनाई थी हमने, क्वेश्चन बना दिया अभी के। अब चलिए नेक्स्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू।